भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित सेंट ट्रेसा स्कूल बाईपास पर पुलिस ने नमक के खेल का पर्दाफाश करते हुए एक पिकअप से 324 लीटर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। बीती रात गश्ती के दौरान पुलिस को देखकर संदिग्ध चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसकी सघन तलाशी लेने पर नमक के बोरों के नीचे बड़ी ही चालाकी से छिपाए गए रॉयल स्ट्रैग ब्रांड के 36 कार्टून शराब मिले। थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर लिया है और तस्करी के इस अनूठे नमक शराब कनेक्शन में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। दिखाइए है न, चलिए रखिए। देखिए तो उसी को हटाइए ना, उधर आगे में है, बस ज्यादा नहीं है, इसको हटाइए ना सर। है ना, ये है सब कार्टून भरा हुआ है, उसमें भी वही है, सब भरा हुआ है। और भी आगे, हाँ आगे भी है, 1 2 3 को तो आगे दिखाई दे रहा है। हाँ ये बनाया तो वीडियो हो। भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने आज गोराडीह प्रखंड का व्यापक निरीक्षण कर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी और योजनाओं को पारदर्शिता व जवाबदेही का कड़ा पाठ पढ़ाया। उन्होंने बीडीओ, सीडीपीओ और पीएचसी सहित विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए 15वें व 6वें वित्त आयोग की योजनाओं, मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समयबद्ध निष्पादन पर विशेष जोर दिया। दस्तावेजों के अद्यतन संधारण और कार्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की जाँच करते हुए डीडीसी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि पात्र लाभुकों को लाभ पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही या वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड अंतर्गत बड़ी रमासी गांव में सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में उत्सव जैसा माहौल रहा, जहां कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोगों ने अबीर गुलाल उड़ाकर और मिठाई बांटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। ग्रामीणों ने गांव को बैनर पोस्टरों से सजाकर नए मुख्यमंत्री का भव्य अभिनंदन किया और इस उपलब्धि को पूरे समाज के लिए गौरव व सम्मान का क्षण बताया। आतिशबाजी और नारों के बीच युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जश्न में हिस्सा लिया और यह विश्वास जताया कि सम्राट चौधरी के कुशल नेतृत्व में बिहार शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। बिहार में एनडीए सरकार के गठन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एक अनोखा कलात्मक उपहार पेश किया है। उन्होंने करीब 10 घंटे की कड़ी मेहनत से 6 किलो 800 ग्राम के तरबूज पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बेहद बारीक और जीवंत तस्वीर उकेरी है, जिसमें बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल को भी खूबसूरती से दर्शाया गया है। तरबूज पर बधाई और सम्राट संदेश के साथ बनाई गई इस अद्भुत नक्काशी का वीडियो सोशल मीडिया पर
पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी रचनात्मकता की आम लोगों से लेकर राजनीतिक हस्तियों तक ने सराहना की है। नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी से आशा करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार की तरक्की होता रहे, बिहार आगे बढ़ता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। मैं मधुरेंद्र कुमार सैंड, आर्टिस्ट, बिहार। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए घंटों कामकाज ठप रखा। प्रदेश सहमंत्री कुणाल पांडे और आशुतोष सिंह तोमर के नेतृत्व में छात्रों ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लंबित छात्र समस्याओं, 1 करोड़ रुपए के संदिग्ध भुगतान मामले तथा नई शिक्षा नीति के तहत प्रमोटेड छात्रों की परीक्षा संबंधित दिक्कतों पर जवाब मांगा। छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए रजिस्ट्रार ने मौके पर पहुंचकर सभी जायज मांगों के त्वरित समाधान का ठोस आश्वासन दिया, जिसके बाद ही धरना समाप्त हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार कई दिनों से विभिन्न समस्या आ रही है, लेकिन भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति पता नहीं किस निंदा में, कुंभकर्ण की निंदा में कहां सोए हुए हैं। आप देखेंगे मधेपुरा विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से उन पे एक महिला संविदा कर्मियों ने आरोप लगाया, उस आरोप का अभी तक कुलपति ने कोई जवाब नहीं दिया। जिस प्रकार से उनके पर्सनल असिस्टेंट के अकाउंट से 1 करोड़ रुपया का भुगतान कर दिया गया, उस पर अभी तक कुलपति ने कोई किसी प्रकार की जानकारी मीडिया के समक्ष या के छात्रों के बीच आकर नहीं दी है। मुद्दा ये है, सेशन 2023-27 का जो बैच है उसमें हर एक को एनईपी लगा दिया गया है। चाहे वो गलती, जब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कहाँ का मुद्दा है, क्या है, कैसे गलती हो रहा है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन कॉलेज पे डाल रहा है, कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन पे डाल रहा है। कहा जा रहा है एनईपी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो इसका भुगतान छात्रा जो भी स्टूडेंट है उस बैच के उनको करना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन, डायरेक्ट कहना है कि फर्स्ट जनरेशन है, इसलिए तुम लोग को इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात, ये एप्लीकेशन इतना सारा रोज जमा हो रहा है। हम लोग 15 दिन से लगातार यूनिवर्सिटी दौड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है, ना ही एनईपी का कोई निदान हो रहा है। अभी सेमेस्टर 5 में सबका एडमिशन होने का है, लेकिन एनईपी की वजह से सारे स्टूडेंट को रोक दिया जा रहा है। एग्जाम देने के बाद भी स्टूडेंट को एब्सेंट कर दिया जा रहा है। ये एक बार का बात है, जब स्टूडेंट दोबारा एग्जाम देता है तो उसके बाद फिर उसको एब्सेंट कर दिया जा रहा है। यानी एक ही स्टूडेंट का अगर देखा जाए तो एक ही पेपर का 3-4 एडमिट कार्ड है। कितना बार भी एग्जाम देने के बाद भी कई टीआर पे नाम नहीं आ रहा है, किसी को फेल कर दिया जा रहा है, किसी को एब्सेंट कर दिया जाता है। सब सब्जेक्ट का एग्जाम देने का भी एब्सेंट का मैटर ज्यादा है। हम लोग जब डीएसडब्ल्यू या किसी से भी बात करे जाते हैं तो उनका कहना है कि हमारे संज्ञान में तो कुछ है ही नहीं, छात्र छात्राएं रोज परेशान हो रही है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा। अभी जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, पिछले दिनों ही पूर्व ही मधेपुरा विश्वविद्यालय में एक कर्मचारी ने कुलपति के ऊपर आरोप लगाया था और कुलपति ने इसके जवाब में ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना ही कोई किसी प्रकार का अपने ऊपर जो आरोप लगे उस पर सफाई दी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुलपति के मौन रहने का ये क्या, हम प्रश्न करना चाहते हैं, अगर कुलपति मौन है तो आखिर इसका क्या कारण है, इसमें क्या समस्या आ रही है उनको स्पष्टीकरण देने में। और यहाँ तरह तरह से जांच कमेटी बना करके ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिनका कि खुद चरित्र गिरा हुआ है। विश्वविद्यालय में कुछ उनके 4-5 चमचे टाइप के लोग हैं, उनको वो रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, और उसके माध्यम से विश्वविद्यालय में यहाँ आपस में कर्मचारियों को, छात्रों को, शिक्षकों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुलपति आखिर यहाँ आते क्यों नहीं है? मधेपुरा से भागलपुर विश्वविद्यालय आखिर कब तक चलेगा? अभी पीछे हमारे देखिए सैकड़ों छात्र छात्राएं ऐसी है जिनका की एनईपी लगा हुआ है, प्रमोटेड है वो। और भागलपुर में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत व्यापक जागरूकता अभियान का भव्य आगाज हुआ। वहीं उप विकास आयुक्त ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिला के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर आम जन को आग से बचाव के उपाय और सुरक्षा सावधानियों के प्रति शिक्षित करेगा। सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न मॉल और रेस्टोरेंट में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं उनकी कार्यक्षमता की सघन जाँच भी की जाएगी, ताकि किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना को प्रभावी ढंग से। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।